Hello, my dear subscribers, my friends, my viewers, my students. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my next video. तो आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं सुबह से ही लाइव सेशन ले रही थी और मुझे ये लगा था कि कुछ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे जो ये चाहते होंगे कि मुझे दिन भर लाइव मिले, क्योंकि कल तो मुझे मेरे खुद ही क्लासेस चल रही थी, मैं भी पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है। इस वजह से मैं कल लाइव सेशन नहीं ले पाई, जबकि मुझे कल लेना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज दिन भर स्टूडेंट्स और ज़्यादा जुड़ेंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा, इस वजह से मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया। लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि शायद कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उस वजह से इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें नहीं ज्वाइन हो पाए। और दोबारा मैंने शाम को भी 4 घंटे से ज़्यादा, 4.25 घंटे लगभग मैंने लाइव सेशन ऑन किए रखा था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं ज्वाइन कर पाए। ना आप टाइम बताते हैं, तो फिर शाम को भी एक लाइव सेशन तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे लाइव सेशन रिकॉर्डेड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आइए बात करते हैं। हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो। ये है मेरा बेटा शिव, और इसको बहुत मन हो रहा था कि मुझे भी बात करनी है। और जब इसकी तबीयत खराब थी तो मैंने वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद से ये रोज मुझसे ये कह रहा था कि मुझे भी आप मुझे भी वीडियो बनाना है आपके साथ, और मुझे बताना है कि हाँ मैं ठीक हूँ और सब कुछ। तो हेलो बोलो। हेलो। और बोलो, और क्या बोलना चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसी को सुनाई नहीं देगा। बोलो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। और मेरे एग्जाम, और इसके एग्जाम भी हो चुके हैं। इसके बीच में जैसे जब इसकी ये हेल्थ कुछ गड़बड़ हुई थी, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से इसके एग्जाम स्टार्ट थे। इस वजह से भी मैंने कोई वीडियो इसके साथ नहीं अपलोड किया। अब आज इसके एग्ज़ाम फाइनल लास्ट एग्ज़ाम था, और कुछ दिन के बाद इसकी पेरेंट्स मीटिंग भी होगी। पीटीएम में इसका रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो बोलो, एग्जाम्स कैसे हुए? आपके एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे हुए। अच्छे हुए। अच्छा, और आज तो ड्राइंग का एग्जाम था, तो ड्राइंग का एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। सही से बोलो। अच्छा हुआ। अच्छा। अच्छा। और कल से स्कूल स्टार्ट है ना? हाँ। अच्छा, और कैसा लग रहा है? और कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है बताओ? आपको कैसा लग रहा है बोलो? मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझको अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपको सब लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, ठीक है। और आपका पीटीएम रिजल्ट आएगा तो हम फिर रिजल्ट भी अपलोड करेंगे। इसमें रिजल्ट देख के बताएंगे कि कितना मार्क्स आए, कैसे किस तरह का इनका परफॉर्मेंस रही, कैसे हुए हैं एग्जाम्स आपके। अच्छे हुए। बढ़िया मार्क्स आएंगे? हाँ। नहीं आए तो फिर जो है क्या होगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। और सब बच्चे चिढ़ाएंगे फिर आपको। चिढ़ाई के नहीं होगे ना फेल? नहीं होगा। पास हो जाओगे ना? हाँ। पास हो जाओगे ना? हाँ। नहीं भी होगे तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होगे तो ठीक है। हाँ। जितना मन करे उतना ही पढ़ा करो, ठीक। ओके, अब चलो बाय कर दो। बाय बाय एवरीवन, जाओ बाय। खेलो, खेलो जाओ। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा बेटा था जिसे हम शिव, इसका नाम शिव है,
घर में शिव बुलाते हैं, स्कूल में तो दूसरा नाम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज कुछ नया सीखते हैं। आज का सुविचार है कि जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई आदमी, कोई भी सामने वाला ज़्यादा बात नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या है, घमंड है, यानी बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा प्राउड, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई बात नहीं कर रहा, कम बोलता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो घमंडी है। किसी किसी का नेचर ही होता है कम बोलने का, नहीं बात करना चाहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही जानता है, किसी को नहीं बता सकता है। क्या पता वो उसकी कुछ उसके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे वो शेयर नहीं करना चाहता, या उसके साथ क्या वो किसी को नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको बताने से उसको ऐसा लगता हो कि सब लोग उससे गलत समझेंगे। जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि अक्सर लोग जो कम बोलता है उसे ये कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं करता, इसके अंदर बहुत घमंडी है, ज़रूर घमंडी होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोच हमें बदलनी है। अगर मेरे वीडियो देख के किसी की एक की भी सोच बदल सके तो मेरा जो जीवन है वो समझ लूँगी मैं कि सफल हो गया। एज अ टीचर, एज अ मोटिवेटर, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। तो लाइफ में हमें जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो कल अपलोड किया था कि हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेकिन शायद कोई अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बताना चाहता, या किसी को पता ही नहीं कि हमें जीवन में करना क्या है, बस कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, जीवन में क्या बनना है, और ये किसी को नहीं पता है। तो अपने जीवन का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। हमें पता होता है, लेकिन हम एक्सप्लेन किसी सामने वाले को या किसी दूसरे पर्सन को हम बता ही नहीं पाते कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो अपना लक्ष्य आपको खुद डिसाइड करना है। कोई भी आपको अपना लक्ष्य मतलब आप किसी और पर अपने लक्ष्य के लिए निर्भर मत रहिए। अपना लक्ष्य खुद डिसाइड करिए, क्योंकि जीवन आपका है। आपको अपने जीवन में क्या करना है ये आपको सोचना है, ठीक है। किसी के भी कहने पर कुछ भी, जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं वो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है और कल को आपको ही इसे जीना है, ठीक है। जो दूसरे लोग आपकी लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। जीवन आपको ही चलाना है। ज़िंदगी में जो भी समस्याएं आएंगी, अगर आप अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करेंगे, जो भी आपने सोच रखा है कि मुझे हाँ ये मुझे करना है, तो आप हमेशा सफल रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप खुश रहेंगे तो सफल होंगे। और इससे तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सामने वाला कम बात करता है तो इसके अंदर बहुत घमंड है, घमंडी है। तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती। हमेशा आपने सुना होगा कि मौन व्रत कहा जाता है। मौन व्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि चुप रहना सबके बस की बात नहीं होती, और जो व्यक्ति चुप रहता है उसको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बात तो है ही है। क्योंकि कभी बोलने वाला व्रत नहीं होता है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो बुद्धिमान या बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, ठीक है। किसी के सामने कुछ भी बोल देना, ज़्यादा बोलना मूर्खता की निशानी होती है। और मौन व्रत को कहा जाता है। कभी बोलने को, वाचालता को व्रत नहीं कहा जाता। मौन व्रत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चुप रहना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो लोग चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इनके अंदर कोई घमंड है। ज़रूर उसको अपना जीवन कुछ होंगी उसकी समस्याएं, कुछ उसका लाइफ का लक्ष्य होगा, कुछ उसकी जो जीवन में उसने कुछ ऐसा देखा होगा कि वो चुप रहता है, ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी है, या पता वो सामने वाले से अपेक्षा करते हो कि वो पहले बोले और इनिशिएट ना कर पाते हो, या कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में उनका नेचर ही ऐसा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो सामने वाला घमंडी है, या ये तो मतलब पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, और जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं उसके लिए अपने विचार नहीं
अपने विचार नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि और विचार को पानी की तरह होना चाहिए, जो मतलब शैलो वाटर, जो दूसरा कुछ अच्छा हो दूसरे की लाइफ में, तो हमारे विचार तुरंत बदल जाए। और ऐसा होता भी है। एक बार जब तक हम सफल नहीं होते, कुछ हमारे मुश्किलें आती है, कुछ हमारे लाइफ के साथ गलत होता है, तो लोग कुछ दूसरी बातें करते हैं। लेकिन अगर वही हम अच्छे सफल बन जाते हैं तो लोग दूसरे तरीके की बातें करने लगते हैं। तो सब कुछ समय के हिसाब से होता है। समय जैसा होगा उसी हिसाब से हमारा जीवन होगा। जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, रात होती है, दिन आता है, सूर्य निकलता है, उसके बाद चंद्रमा निकलता है, उसी तरह से दिन और रात होते हैं। जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही मौसम बदलते हैं। मौसम भी कभी ऐसा नहीं कि एक जैसा चलते, जब मौसम नहीं एक जैसे रहते, मौसम बदलते रहते हैं। जीवन में सुख दुख बदलते रहते हैं। जीवन में सूर्य दिन और रात बदलते हैं, तो समय बदलता है। ठीक, तो हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है कि सुख ही सुख रहे, एक ही समय एक ही तरह का जीवन चलता रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है और हमें अपने विचार बदलने चाहिए। दूसरों के लिए ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए जो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता हो, वैसा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरों के लिए जो आपके लिए डेडिकेटेड है या आपको अच्छा समझ रहा है, एक बात, चलो अब यही बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ बातें बचा के रखती हूँ, तो क्योंकि अगर मैं बोलने लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये वीडियो, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही बस मेन जो विचार बदलने की बात थी, कुछ नया सीखने का। तो हम एक बात दूसरों के लिए ये सीख सकते हैं कि दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा गलत ना सोचे कि अगर वो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है या कम बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी है। ठीक है, ये बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में क्या समस्या चल रही है, किस तरह का वो जीवन जी रहा है, आप कुछ नहीं पता है आपको। ठीक है, अगर हमें कुछ हम विश्वास करके दूसरों को बताते भी हैं तो दूसरा सामने वाला जो है पता नहीं क्या सोचता है। और अब हम किसी दूसरे पर विश्वास करके अपनी लाइफ का समस्या कुछ बताते हैं तो वो हमारे जीवन की समस्याओं को किसी और अपने दोस्त के सामने शेयर करता है, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई विश्वास करके आपको बता रहा है अपनी कोई ऐसी सीक्रेट बात जो वो चाहता है कि आप किसी को ना बताएं, तो प्लीज़ ऐसी बातें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन लोग अपनी बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरे की बात सबको बता देंगे। तो इसीलिए कुछ भी तो इसी वजह से अपने लाइफ के सीक्रेट किसी को नहीं बताने चाहिए। जो भी है अपने साथ ही करना चाहिए। भले आप भगवान के सामने रो दो, गा दो, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि मंदिर में जाके गा लो, उनके सामने रो अकेले में। लेकिन किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को अपने जीवन का कुछ भी आपकी समस्याएं हैं तो वो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो समस्याओं अगर आप किसी को बता दिए, अपनी समस्याएं, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स बता दिए, तो वो उनसे फ़ायदा ही उठाएगा और वो दूसरों को बताएगा और दूसरे सोचेंगे अरे ये तो ऐसे ही है और इसके जीवन में तो ऐसे चलता है, यही गलत होगा। ठीक है, कभी कोई, क्योंकि आप ना दूसरा पर्सन आपको जानता है ना वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में तो कोई समस्या आई नहीं है ना, तो उसे नहीं पता कि ये क्या फेस कर रहा है। बस वो आपके जीवन को मजाक बना के रख देगा दूसरों के सामने। ठीक है, तो अपने जीवन में जो भी हो रहा है हमें किसी को नहीं बताना है। और भले ही आप अकेले में गा लो, भगवान के सामने रो दो, लेकिन किसी को भी, इंडिविजुअल को अपने लाइफ के बारे में नहीं बताना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे जो भी वीडियोस में बनाती हूँ, नॉलेजेबल या एजुकेशनल वीडियोस, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।